Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if the process is purely adiabatic, W3 if the process is purely isobaric. Then choose the correct option. Options are W1 less than W2 less than W3, W2 less than W3 less than W1, W3 less than W1 less than W2, W2 less than W1 less than W3. We have to choose the correct option. आइए बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट है उसमें हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो वैल्यूज मतलब हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें कि टेम्परेचर कैसा रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस की, तो आइसोबारिक प्रोसेस दैट मीन्स टू से जिसमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड थर्ड, हमें कैलकुलेट अगर करना हो या किसी के बारे में जानना हो कि किसी चेंज में एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, तो फॉर एडियाबेटिक चेंज और प्रोसेस डेल क्यू इक्वल्स टू 0। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम बेसिक अपना जो है नॉलेज उसको यूज़ करेंगे। ये हमारा वी एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस, और ये है प्रेशर एक्सिस। देखिए आइसोबारिक के लिए प्रेशर कैसा रहता है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो इसके लिए ग्राफ जाएगा पैरेलल टू वी एक्सिस दैट इज वॉल्यूम एक्सिस। तो ये मेरा V1 का वैल्यू हो गया और ये मेरा हो गया V2 का वैल्यू। तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। अब हमें आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन गिवन है दैट इज W3। तो ये इसके लिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? W3। अब वर्क डन जो होता है हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक फंडा है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। तो यहाँ पे वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना हमारा वर्क डन होगा। तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है एरिया अंडर द कर्व, ये V1 से लेकर के V2 तक के चेंज के लिए। अब बातें आ जाती हैं हम कैलकुलेट करें आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन कौन सी यूज होगी? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसमें स्लोप ऑफ कर्व कैलकुलेट करना हो या वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, तो PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट dP अपॉन dV इक्वल्स टू माइनस P अपॉन V। तो देखो इसका जो स्लोप आएगा है ना, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, नेगेटिव आ रहा है ना स्लोप, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोथर्मल के लिए। अब आइसोथर्मल में वर्क डन अपने को कितना गिवन है? W1। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व जो भी आएगा वो इसमें इंक्लूड होगा। एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इसी तरीके से इक्वेशन हम यूज करते PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट P गामा V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 dV प्लस V रेज़ टू पावर गामा dP इक्वल्स टू 0। V रेज़ टू पावर गामा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा गामा P dV प्लस V dP, V dP इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं दैट इज स्लोप, है ना।
हमको ग्राफ लाइन जो है उसकी स्लोप का पता होना चाहिए, तो ग्राफ भी पता चलेगा हमको। तो देखो ये जो आया है इक्वेशन, इससे हम ले सकते हैं dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p अपॉन v। तो एक तो नेगेटिव आ रहा है स्लोप, है ना, और इसमें नेगेटिव में भी गामा मल्टीपल में आ गया, तो ये स्लोप और डीपली जाएगा यहाँ से आइसोथर्मल के भी इधर डाउनफॉल। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमको ये कैलकुलेट करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके लिए हमें कितना गिवन है, वर्क डन दैट इज W2। तो इन सब की कैलकुलेशंस करें तो सबसे ज़्यादा जो मतलब वर्क डन है वो कौन सा वाला आ रहा है, W3 आ रहा है। एंड आफ्टर दैट जो वर्क डन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, W1। एंड देन कितना आ रहा है, W2। तो सबसे लेसर किसका आ रहा है, W2 का। तो हम कह सकते हैं कि इट इज क्लियर that W2 less than W1 less than W3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। दिस इज राइट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन डी, W2 less than W1 less than W3। Option 3 is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.